वेदांता स्कूल के परिसर में हम लोग तरह तरह की प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। हमने एक बार पर्सनालिटी एग्जीबिशन किया, एक बार साइंस एग्जीबिशन किया और इस साल जो हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री में जो भी ग्रेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो उसका एग्जीबिशन कर रहे हैं। जैसे पहिया का आविष्कार और आग का आविष्कार और उसकी डिस्कवरी, ये बहुत प्रिमिटिव डिस्कवरीज है साइंस की, लेकिन इसने मानव सभ्यता के इतिहास को पूरा बदल के रखा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे स्टीम इंजन का आविष्कार है, टेलीकॉम का आविष्कार है, बेतार के तार का आविष्कार है, स्मार्टफोन का आविष्कार है, जो कम्युनिकेशन की दुनिया को पूरा बदल के रख दिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग थ्योरी की चीज़ें हैं। तो पुराने से पुराने और सबसे जो आधुनिक आविष्कार है उसके बारे में बच्चों ने प्रदर्शनी तैयार किया है। वो ये बताएंगे कि ये आविष्कार से दुनिया की रुख कैसे बदल गई और ये नहीं हुआ होता तो आज हम कहाँ होते, क्या हम इन आविष्कारों के बिना चल सकते हैं, ये सारी बातें बच्चे बताएंगे। और स्कूल के बच्चों के लिए जो क्लास 1 से क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए इन जटिलतम टॉपिक्स को टच करना एक बहुत बड़ी बात है। और हम वेदांता पब्लिक स्कूल में एक समझ रखने वाली शिक्षा यानी कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। बच्चों को बिल्कुल रटाते नहीं हैं, हर एक कंसेप्ट बताते हैं। तो ये भी बताएंगे कि ये सारे आविष्कार किस कंसेप्ट पे काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो इस बच्चों के लिए ये अनूठी पहल है और इससे इनकी सोच को एक चौमुखी दिशा मिलेगी, उनके दिमाग खुलेंगे और वो आगे आने वाले समय में वैज्ञानिक बनेंगे, अफसर बनेंगे, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, सोशल रिफॉर्मर बनेंगे। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रदर्शनी की शुरुआत की। धन्यवाद। ये वेदांता स्कूल जो है काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में है और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में आप गांव देहात से जो बच्चे आते हैं वो खास करके भोजपुरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं घरों में, यहाँ पर आकर के इंग्लिश भाषा में इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं। तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होती है उनको कन्वर्ट करने में या बच्चों को इस माहौल में ढलने में भी तो परेशानियाँ होती होगी, तो आप कैसे उसको संभाल पाते हैं? ये आपने हमारे दिल के करीब का प्रश्न छू लिया है। इसमें दो चीज़ें, एक तो जहाँ सारी सुविधाएं नहीं हैं वहीं विद्यालय को खोलना चाहिए, तभी उसका ज़्यादा मतलब है। दिल्ली मुंबई में एक नया स्कूल खोलो तो केवल एक नया स्कूल है, बट जहाँ नहीं है वहाँ खोलना ज़्यादा जरूरी है और ये हमको मालूम है, ये चैलेंज है। इसके लिए हम लोग एक अनूठी पहल करते हैं। शुरुआती दौर में सारे टर्म हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सिंटेक्स है वो हिंदी का रखते हैं। जैसे हम उसको बोलेंगे बच्चे फायर से हम किसी चीज़ को जला सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत नहीं बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से ये सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। इससे बच्चों की सारे अंग्रेजी के टर्म्स की फैमिलियरिटी चालू होती है। उसके बाद हम अंग्रेजी का व्याकरण भी उसमें डालते हैं, सिंटेक्स डालते हैं। यदि हम अचानक से बच्चों को बोलें कि 100% इंग्लिश में पढ़ना है तो बच्चों को इंग्लिश फोबिया पैदा होगा और वो कभी सीख नहीं पाएंगे। लेकिन चूँकि हम एक स्लो ट्रांजिशन करा रहे हैं तो वो बच्चे इसमें घुल मिल के अंग्रेजी सीख रहे हैं। सब्जेक्ट लाइन पर मैं जाऊँ तो मैथमेटिक्स में अंग्रेजी का इनपुट सबसे कम है, तो मैथमेटिक्स को हम सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांजिशन कराते हैं, उसके बाद साइंस का ट्रांजिशन कराते हैं, फिर धीरे धीरे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट का ट्रांजिशन कराते हैं। क्योंकि इस देश में भले ही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो बड़े ओहदे पे आपकी पूछ नहीं है। अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। रो के गा के हंस के हर हालत में आपको अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है। और हम गांव देहात के बच्चों को जिनके घरों में अंग्रेजी की एक शब्द नहीं बोली जाती, इस अनोखे पहल के द्वारा उनको अंग्रेजी माध्यम शिक्षा में हम ट्रांजिशन करवा रहे हैं। बगहा जैसे जगह से अगर छात्रों को यहाँ लाने का प्रयास किया जाए तो विद्यालय की तरफ से कौन सी ऐसी सुविधा है कि वो लोग वहाँ से भी यहाँ आके अपना नामांकन करा सकते हैं? जो स्कूल में शिक्षा है ये सब्सिडाइज्ड है, जो कॉस्ट है उससे हम कम फी ले रहे हैं। लेकिन
एक प्राइवेट संस्था होने के नाते हमारी भी बाध्यता है, हर जगह हम सब्सिडी नहीं दे सकते। तो बगहा से जो बच्चे आएंगे, हमने 2 मोड रखा हुआ है कि जो भी ट्रांसपोर्ट हम लीज पे लेंगे, हमको उसमें मार्जिन नहीं चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे जो एक्चुअल खर्चा आएगा वो पेरेंट्स दे दें। अब चूँकि डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आता है। या 10-12 बच्चे बगहा से आते हैं, वो खुद मिल के गाड़ी